आप इमरान खान की क्लिपिंग उठा के देख लें, हम्म, बड़ा क्लैरिटी के साथ उसने क्या कहते एक महफिल में, बहुत बड़ी महफिल थी, प्राइम मिनिस्टर होने के बाद स्पीच में कहा है कि इंतज़ाम को रिजेक्ट कर दिया था सेलेक्टर्स ने कि यार हमने उसको तो लेना ही नहीं है। कहता मैंने स्टैंड लिया। वो कहते इसको तो खेलना नहीं आता, उनका तो माइंडसेट इस तरह का, लेकिन उसने उसको चांस दिया और उसका कैरियर तक कहाँ से कहाँ चला गया। इंतज़ाम मेरा दोस्त है, मुझे आज भी याद है जब वो सेलेक्ट हुआ मुल्तान वनडे में, जी जब जी 20 या 25 रन किए उसने बिल्कुल बैटिंग में, बिल्कुल। तो उससे एक दिन रात पहले उसमें मैं उसके साथ ही था। हम्म, तो उसके जहन में भी यही था कि यार अगर मैं सिलेक्टर के तरफ देखता तो आई नेवर गोइंग टू बी अ पिकअप। ये इमरान ने ही थोड़ा स्टैंड लिया जिसकी वजह से तो होता है कई दफ़ा कि सिलेक्टरों की उस तरह की नज़र नहीं होती। जिस तरह आप रिसेंटली देख लें, जो मुल्तान में टेस्ट मैच 2 जीते आपने इंग्लैंड से, हम्म, तो उसके बाद जिस तरह अगर को पजीराई मिली या उसको अप्रिशिएट किया गया, या जिस तरह का मजिशियन, जिस तरह का उसको कह जी जादू चल गया, ये चल गया, वो रॉन्ग कमेंट से। अच्छा, देखिए आप 2 स्पिनर या 3 स्पिनर डाल के ऐसी टूटी भजी पेचीदे होते बॉलिंग करवा के जी जी, आपने उनको 1.5 तो कर दिया, लेकिन अगले 2 साल आपको वो भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि आप उस तरह मैच इंडिया भी ऐसे करता है कि अपनी मर्जी की होम पिचें बना कंडीशंस के, का और एडवांटेज तो हर एडवांटेज कोई तो हर लेता कोई है। लेता है। लेकिन कई दफ़ा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि यार जिस तरह आपको बांग्लादेश मार के गई, तो फिर वो मैजिक किधर गई यार, वाइट वॉश करके गई यार। 29 पे 7 आउट करने के बाद 400 करवा दिया आपने यार, कैसे मुमकिन है कि रिसेंटली आपने इंग्लैंड को मारा है, इतनी बड़ी टीम जो हर टीम को डोमिनेट कर रही है और अटैकिंग क्रिकेट खेली उन्होंने। उससे पहले जो आपको टेस्ट मैच मारा है यार, आप 600 रन करके उन्होंने आपको उस 800। मैच में मारा है यार, जो हमारे जैसे क्रिकेटर सोच नहीं सकते कि इसका फैसला आएगा। 4 दिन में ख़त्म कर दिए, आपको एक दिन में 600 रन कर दिए। तो मेरे कहने का मकसद है कई दफ़ा इस तरह के भी ब्लंडर्स या सेलेक्टर्स या कोच ऐसे ब्लंडर्स कर देते हैं कि कई दफ़ा आपको एक अच्छा प्लेयर फॉर नो रीज़न इग्नोर हो जाता है, तो फिर आप 2 साल 5 साल 10 साल के बाद उस चीज़ को रियलाइज़ करते हो, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी होती है। लेकिन उन प्लेयर्स का नॉट सो मैनी, उन देखिए एक प्लेयर्स नहीं, का क्या कसूर है जो टाइम अपनी मेहनत हजारों किलोमीटर दौड़ के मेहनत करके, आपके ये अल्फाज हजारों किलोमीटर दौड़ के जब वो एक स्टेज पे पहुंचा, एक होप लेके जाता है और उसको सेल्फ बिलीव इतना होता है कि यार जब मैं खेलूंगा अपने मुल्क के लिए तो मैंने जितनी मेहनत की है उसका मुझे फल मिलना है यहाँ पे। तो जब ना मिले तो कितनी डिसअपॉइंटेड होती है। देखिए कितने जो लोग इस एक चीज़ की वजह से क्रिकेट को खैराबाद कह चुके हैं। अच्छा कई अभी प्लेयर आते नहीं हैं, लेकिन उनकी लॉबी पहले बन जाती अमंग द प्लेयर्स। जैसे यूसुफ आया था, तो उसकी सईद अनवर के भाई से दोस्ती थी, वो सईद के घर जाता था। सईद भाई उन दिनों स्टार थे, उनकी एक से थी, सही है। एक ग्राउंड बन गई, लॉबी स्टार्ट हो गई। उसके बाद आपका क्या काम है, आपको ऐसी ऑप्शन दी जाए, उस कंडीशन में खिलाया जाए जिस कंडीशन में आपकी बैटिंग को सूट करता हो, आप 2 से 3 50 करें, उसके बाद टीम में जगह बनाएं, उसके बाद आपको वो कॉन्फिडेंस मिले। खेलना तो आपको आता है, टेक्निक तो आपकी ठीक है, आप जो डोमेस्टिक में रिप्यूट लेके आए हो, क्या ये शाहनवाज सेंचुरी कर सकता है या यूसुफ सेंचुरी कर सकता है, उस रिप्यूट को सामने रखते हो, आपको ये स्ट्रांगली बिलीव हो यार ये यहाँ पे भी सर्वाइव कर जाएगा। आया लॉबी बन के, लेकिन परफॉर्मेंस की अपनी एबिलिटी में, आप हिस्सा तो बन गए ना, लेकिन एबिलिटी है आप पे, लेकिन लॉबिंग का हिस्सा बन के आपने अपनी स्किल को कैश करवाया। तो आपके कहने का मतलब है कि लॉबी पहले, लॉबी बहुत ज़रूरी है। लॉबी आपकी पहले होगी, आपका जो शो ऑफ है वो बाद में होगा। बाद में होता है कई दफ़ा। देखो हमने इसमें से बहुत सारे जो राइट पर्सन्स हैं जो डिजर्व करते हैं, अगर उनके कैरियर भी तो तबाह हुए हैं मुझे भाई, देखो यार, इंक्लूडिंग आप। मुझे क्या, आप क्या लगता है कि आप समझते हो कि रिजवान और बाबर के ओपन करने से कितने ओपन मिस हो रहे होंगे? बहुत ज़्यादा।
आपके पास ऑल्टरनेट ही नहीं तो है। क्या है, लॉबी है ना। अल्टरनेट आपने किसी को कॉन्फिडेंस देना है ना। अब देखो हसन है, हसन ने जिस दिन 100 किया कितनी खप डरी यार, कैसा प्लेयर मिल गया। वैसे यार उससे पहला मैच देखो इतना बल्ले से बॉल जा रहा था दूर। हसन नवाज ने जो हसन न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी की है चौथे मैच में, क्या है कि जी अवे सेंचुरी की है ना, जब वैल्यू बढ़ गई। हम्म यहाँ पे लो बाउंस पिछे होती हैं, थ्रू द लाइन मारोगे, आपको पता होता है पहले बॉल से पता। अगर आप इतनी क्रिकेट खेले हो फैसलाबाद में, आपको एक बॉल चाहिए सिर्फ समझने के लिए कि इस पिच पे बाउंस कितना, दैट्स इट। यस, एग्री। तो जब आपको बाउंस पता चल गया, आपने बल्ला ही कमाना है ना। हम्म तो जब न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचों पे आप जाके खेलते हो, तो आपको तो आइडिया नहीं होता, आपको सिर्फ बाउंस का आइडिया हो सकता है कि यार यहाँ पे बॉल जा सकता है, ऊपर जा लेकिन सकता है। कितना सीम स्विंग होगा, कितना क्रैक्स में पड़ के गेंद घूमेगा, उसका आइडिया नहीं लगाना पड़ता। तो ये तो एक्सपर्टीज बनने वाली बात है ना। ये नहीं है कि आपने ओपन स्टार्ट की फैसलाबाद से तो आप डोमिनेट कर दोगे जाके न्यूजीलैंड में, नहीं नहीं भाई, उसका भी आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, इस चीज़ का मैं आपको थोड़ा एक और चीज़ आपको बताऊं। देखिए उस वक्त बहुत सारे लोग जो टीम के साथ टूर कर रहे थे, उनका कहना था कि जिस तरह की पिचेस न्यूजीलैंड में इस मरतबा बनी है, इससे पहले क्रिकेट की हिस्ट्री में जब भी पाकिस्तान गया है इस तरह की पिचेस नहीं बनी। आप एग्री करते हैं? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। क्या हो जा पता है, हम्म एक तो आप चैम्पियंस ट्रॉफी बहुत बुरा खेले, उससे पहले ट्रैंगलोर बहुत बुरा खेले। आपको ट्रैंगलोर में भी न्यूजीलैंड ने मारा, उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी में तो जो परफॉर्मेंस हमारी देखो थी। आपको मैं डिफरेंट चैनल पे बात कर, आप किसी गलतफहमी में नहीं रहना। आपको पहले मैच में उसने गेम से ही आउट कर देना है, आपको चैंपियंस लीग से ही आउट कर देना है, चैंपियंस ट्रॉफी से ही आउट कर देना है। और वैसे ही हुआ, पहला मैच आप हारे, अगला मैच था इंडिया से, आप पे तो प्रेशर 3 गुना बढ़ गया। तो आप तो प्रेशर हैंडल कर ही नहीं सकते। तीसरा आपकी जो प्रेशर, सबसे बड़ा प्रेशर था वो ये था कि हर टीवी चैनल पे बैठ के लोग बोल रहे थे कि जी टीम सिलेक्शन ठीक नहीं, वाकई नहीं हुई थी। कैसे नहीं हुई भाई, आपके पास तो स्पिनर्स नहीं है। जो अगर मोमेंटम बन गया पहले 10 ओवर में बैट्समैन का, तो वो तो आपको छोड़ेगा नहीं, चाहे जितने मर्जी मीडियम पेसर लगा लो। अगर उनका मोमेंटम ब्रेक करने के लिए कोई वेपन था आपके पास, तो वो तो स्पिनर थे। वो तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं थे। आप इतने प्रेशरों के साथ आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम थे। और यकीन करो शाहनवाज, अगर मैच रेंट ऑफ ना होता तो यू नेवर नो कि बांग्लादेश भी आपको हराते थी। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद जब आप एक्सपोज हो गए, तो न्यूजीलैंड ने अपनी बी टीम को, ए टीम को साइड पे रखा, उन्होंने घास वाली पिचें बना के आपको एक्सपोज और कर दिए। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि उनके हाई आर्म बॉलर थे, उनको पता था यार विकेट टू विकेट। आपने देखा कि आपके जितने भी मोहम्मद अली, फ़हीम अशरफ, आपके आकिब नहीं, वो तो ओडीआई में गया है ना, ये T20 की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, ये सारे स्ट्रगल कर रहे थे घास वाली पिच पे। अगर मैं भी आपको बॉल हाथ में पकड़ा दूं कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, विकेट टू विकेट बॉल, यार 10-10 करके आप वाइड कर रहे यार, 43 रन यार T20 में एक्स्ट्रा, यार कभी सुना आपने? तो आप 43 रन्स करके बॉलिंग पे डिपेंड कर रहे हैं आप, तो आप चीज़ की तवक्को रखें, ये हो नहीं सकता। अच्छा मुजीब भाई, अब इस तरफ आते हैं। ये तो एक हमारा चैप्टर है, इस पे तो डिस्कस हम करेंगे। बेसिकली आज जो हमारी क्रिकेट डिक्लाइन का शिकार है, स्ट्रगल कर रहे हैं हम। बाबर आजम और रिजवान की हमने बात की कि जब तक होल्ड इन लोगों के हाथ में था, हमें कोई अल्टरनेट प्लेयर नहीं मिला। वहाँ देख इमरान खान था। आप क्या इस बात से एग्री करते हैं कि उन्होंने प्लेयर्स तैयार किए थे, उसके बाद चाहे वसीम अकरम आया, चाहे वकार यूनुस आया, या जितने भी कप्तान आए, उन्होंने अल्टरनेट प्लेयर तैयार करने की कोशिश नहीं की? आज हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी है, और हमारी पड़ोसियों की क्रिकेट की अगर बात करें तो वो कहाँ स्टैंड कर रही है? दुनिया की बेहतरीन आईसीसी का हर इवेंट उनके पास, बाकी जितनी क्रिकेट है, क्वालिटी क्रिकेट नज़र आती है, प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है। लेकिन हम इन चीज़ों से क्यों दूर हो गए? आप क्या समझते हैं एज ए इंटरनेशनल क्रिकेटर? यार देखो, सबसे पहले तो जो माइंड सेट होना चाहिए कि हमारी लीकेज का है, हम कमज़ोर का हैं। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ल्ड कप याद हो, तो हर टीम हमारे अगेंस्ट बाउंसर मारती थी और हमारे 5 से 6 प्लेयर बाउंसरों पे आउट होते थे। जब इमरान था,
उसका म्यार इस तरह का होता था